हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सारे सुरक्षित होंगे। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 8 कर रहे थे। उसका एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था इसके बेसिक्स के लिए, तो आप आई थिंक कि आपने उसको देख लिया होगा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक क्या, हम इसके एक्सरसाइज आज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.1 पर हम आएंगे। उससे पहले कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने जो समझाया था वो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ। मैंने आपको यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया था, जो कि होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का हाइपोटेनियस होता है, सॉरी रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया था कि ये 3 रेशोज़ जो होते हैं वो इन 3 रेशोज़ के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और जो कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 3/4 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 4/3 होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। और इसी तरीके से हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और लास्ट में हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसी तरीके से हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। आई थिंक कि आप रेसिप्रोकल का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि कहीं पर अगर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसको चेंज करके हम साइन थीटा लिख सकते हैं अगर हमको ज़रूरत पड़ रही है तो। इसी तरीके से अगर कहीं पर 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है तो उसको हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं अगर हमको ज़रूरत पड़ रही है तो। इसी तरीके से कहीं अगर 1 अपॉन सेक थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप कॉस थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह आप सेक थीटा लिख सकते हैं अगर हमको ज़रूरत है तो ये है रेसिप्रोकल्स। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन में एक एक करके फटाफट से डिस्कस कर देती हूँ, आप इनको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का नेम उसने खुद ही दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ये भी इसने मेंशन किया है कि उसका राइट एंगल कहाँ पर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट एंगल्ड एट B, जो कि B पर राइट एंगल है। ठीक है, और क्या दिया इसने, AB उसकी साइड दी है 24 सेंटीमीटर, और BC वाली साइड उसकी दी है इसने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना है आपको, डिटरमाइन करने को कह रहा है। ये आपको पहले पार्ट में इसने दिया है साइन A एंड कॉस A, कॉमा लगा के लिखा है, और सेकंड पार्ट में है साइन C और कॉस C। ठीक है, साइन A एंड कॉस A और साइन C एंड कॉस C आपको डिटरमाइन करना है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना लेंगे जिसका नाम आप ABC रख लेंगे। ठीक है, और इसको B पर राइट एंगल दिखा देंगे। तो अब हमारे पास ये बचा और ये बचा। इसी के रिस्पेक्ट में उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे पूछे हुए हैं। एक चीज़ और है, AB को इसने 24 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है और BC को इसने 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब हम निकालते हैं तो उसमें जो है तीनों साइड का यूज़ होता है रेशियो निकालने में। तो हमको ये साइड भी चाहिए, ये हाइपोटेनियस है, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि AC का जो स्क्वायर हो जाएगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस
7 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 625 और ए सी इक्वस टू हो जाएगा √625, यानी कि ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो ये आपके पास 25 सेंटीमीटर आ गई। तो पहले सबसे पहला काम तो आप थर्ड साइड निकालने का ही करेंगे, क्योंकि थर्ड साइड की हमको ज़रूरत है, तो इसलिए हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। साइड हमको तीनों पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब हमको निकालना है सोल्यूशन में, सबसे पहले आपको निकालना है साइन ए, इसके रिस्पेक्ट में साइन ए इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये वाला जो एंगल है ए, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है 7, तो यानी कि ये हो जाएगा 7 और हाइपोटेनियस तो 25 ही है, ठीक है। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, सिर्फ एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज होते हैं। दूसरी बार में हमको निकालना है कॉस ए, और कॉस ए इक्वस टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस भी इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है ए के, और ए के लिए बेस ये है जहाँ से ये एंगल टच है, जहाँ से ये एंगल बना है, तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है, क्योंकि ये 24 है अपॉन 25, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है साइन सी, यानी कि अब इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसके नहीं, अब आपको सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया 24, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 25, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है इसमें कॉस सी, फॉर्मूला वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अब बेस क्या हो गया, सी के रेस्पेक्ट में बेस ये है, क्योंकि सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस इक्वल्स टू कितना होगा 7 अपॉन 25। तो इस तरीके से आप इनको निकाल लेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन को मैं लिख देती हूँ। इन द फॉलोइंग फिगर, क्वेश्चन है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर आपको दे रखा है इस तरीके से, इसका नेमिंग की हुई है पी क्यू एन आर, और यहाँ पर ये क्यू पर राइट एंगल शो किया हुआ है इसने। ये 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये 13 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो आपको कह रहा है आपको क्या फाइंड करना है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है। यहाँ पर सेम ये हाइपोटेनियस गिवन है और ये एक साइड गिवन है, तो थर्ड साइड को आप फिर पाइथागोरस के यूज़ करके आप निकाल लेंगे, और क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस जो साइड गिवन है यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा ये 13 169 माइनस 144, यानी कि क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। तो इससे क्यू आर आपका हो जाएगा √25 यानी कि 5, तो ये आ जाएगा 5। वैसे भी मैंने आपको बताया था अगर हाइपोटेनियस 13 हो और एक साइड 12 दी हो तो तीसरी साइड हमेशा क्या आती है 5 आती है, ठीक है। तो ये 5 आ गई। अब हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले हमको ये निकालने के लिए 10p चाहिए, और 10 निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में। p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इसके सामने वाला है यानी कि 5, और बेस क्या है 12, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद निकालना है कॉट p। कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो 10 का रेसिप्रोकल होता है तो उल्टा होगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी कॉट आर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन कॉट आर है, कॉट को हमको आर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आर के रिस्पेक्ट में बेस क्या है 5 ही है और परपेंडिकुलर क्या है 12 भी है, परपेंडिकुलर क्या है 12 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेम चीज़ आ गई, तो क्या हो जाएगा 10p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12 माइनस 5/12 यानी कि 0। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आगे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है। कॉस ए एंड tan ए आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन ए की वैल्यू आपको दी है 3/4,
लेकिन साइन ए इक्वल्स टू मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 4 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको एक ट्राइंगल की फॉर्म में बना लेंगे, इसको आप ए लिखेंगे क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में दिया एंगल, तो यहाँ पर मैं ए लिख देती हूँ, बी एंड सी। तो साइन ए इक्वल्स टू 3/4 यानी परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। तो हमें ये थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। और ये थर्ड साइड हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जो AC निकालेंगे, AC हम कैसे निकालेंगे, या हम बेस भी कह सकते हैं इसको। बेस हम कैसे निकालेंगे, रूट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर पाइथागोरस यूज़ करके माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट 16 माइनस 9 यानी कि रूट 7 आ जाएगा। यानी कि अगली साइड क्या आ गई, रूट 7 आ गई। तो पहले तो हम अगली साइड निकाल लेंगे क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो रूट 7 आ गई। अब इसने क्या पूछा हमसे, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस अभी अभी क्या आया है, रूट 7। रूट 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 4, ठीक है। इसी तरीके से आएगा tan ए। tan ए इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है, अभी अभी हमने निकाला रूट 7। तो ये आ जाएगी tan ए की वैल्यू और cos ए की वैल्यू। तो इस तरीके से इसको करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ई 15 cot a इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो कैसे निकालेंगे इसको, साइन ए एंड सेक ए को, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। 15 cot a इज इक्वल्स टू दिया है 8, तो यहाँ से 15 को उस साइड ले जाएंगे तो cot a इक्वल्स टू हो जाएगा 8/15। और cot a इक्वल्स टू होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हुआ कि बेस आपका 8 है और परपेंडिकुलर आपका कितना है, 15। तीसरी चीज़ हमारे पास नहीं है, हाइपोटेनियस, उसको कैसे निकाल लेंगे, बेस का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 225। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट के अंदर 289, जो कि 17 इसका स्क्वायर रूट होता है, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 17। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में दिया है। तो साइन ए इक्वल्स टू कॉट ए इक्वल्स टू दिया था 8/15, तो बेस 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, और अभी अभी हमने हाइपोटेनियस 17 निकाल लिया। अब हमको क्या क्या पूछा है इसने, हमको पूछा है साइन ए, ठीक है। साइन ए इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है, यानी कि 15/17 हो जाएगा। और सेक ए इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, सेक ए इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा 17 अपॉन बेस कितना है, 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप इस तरीके से कर लेंगे, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, इफ सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 देन कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर सेक थीटा 13/12 है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को कैलकुलेट करो। आपको पता है कि टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो 6 होते हैं। 6 में से एक सेक थीटा आपको दिया है 13/12 और बाकी के आपको कैलकुलेट करें। तो बाकी के आपको कौन कौन से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। सेक तो आपको दिया ही है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये बाकी के 5 आपको कैलकुलेट करने हैं। तो सेक थीटा से एक तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, सेक थीटा से आपका क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा 1/सेक थीटा का के इक्वल होता है, यानी कि इसी का रेसिप्रोकल, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि 12/13। इसमें तो आपको कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। और एक चीज़ और आप करेंगे, ये आपका एक निकल गया। एक काम और करेंगे आप कि सेक थीटा इक्वल्स टू आपको 13/12 दिया है और सेक थीटा इक्वल्स टू होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि यहाँ से ये पता चला कि हाइपोटेनियस 13 है और बेस जो है वो आपका कितना है, 12 है। तो जब ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ABC मैंने आपका इसका नाम रख दिया और ये थीटा है, तो इसमें हमको पता चल गया कि हाइपोटेनियस 13 है और बेस 12 है। तो इतने सारे अभी तक मैं कैलकुलेट आपको करा चुकी हूँ। इसमें जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका परपेंडिकुलर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बाकी के सारे निकाल लेंगे।
साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 5/13 हो जाएगा। ठीक है, कॉस हम निकाल ही चुके हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/12 हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल्स टू टेन का रेसिप्रोकल होता है 1/10 थीटा के बराबर, जो टेन थीटा की वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 12/5 हो जाएगा। और एक बचा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू साइन थीटा की रेसिप्रोकल होती है, और साइन थीटा 5/13 आया तो कोसेक थीटा आ जाएगा 13/5। तो इस तरीके से आप विद इन 1 और 2 मिनट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 नंबर में आएगा, उसको करने में 1 मिनट या 1.5 मिनट ही लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आई थिंक आप इतने क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत बार पूछा जाता है। इफ़ क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute एंगल्स सच दैट, अगर ए और बी किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल है इस तरीके से कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। ठीक है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है, तो हमको शो क्या करना है, शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, ये हमको शो करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ए और बी के रिस्पेक्ट में दी है, ठीक है, तो जो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ए और बी तो एक्यूट एंगल ही होंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ दिए हैं। तो उसके अलावा जो बचा सी, यानी कि जो सी होगा वही राइट एंगल होगा। ठीक है, तो अब हमको सॉल्व करना है। हमको क्या दिया है, कॉस ए इक्वल्स टू, सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे आप, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। अब देखिए यहाँ से अगर हम कॉस ए देखें तो कॉस ए इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा, बी सी। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए बी। इसी तरीके से अगर हम देखें कॉस बी, तो कॉस बी क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस ए के रेस्पेक्ट में बेटा ये होगा, इसको कॉस बी लिख लेती हूँ। कॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, बी के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। अगर कॉस ए निकालें तो कॉस ए के रेस्पेक्ट में बेस ये होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में बेस ये हो जाएगा, यानी कि ए सी अपॉन हाइपोटेनियस तो वही रहता है। अब दिया क्या है कि कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए सी, इसकी वैल्यू है ए सी अपॉन ए बी, ये इक्वल है बी सी अपॉन ए बी के। ए बी दोनों जगह कैंसिल, तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसके सामने का एंगल है बी और इसके सामने का एंगल है ए, तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, जो कि आपको प्रूव करना था। आई थिंक कि आप 6 तक के क्वेश्चन समझे होंगे। इनको आप एक बार, 2 बार, 4 बार वीडियो को बार बार देखिए, इन क्वेश्चंस को समझिए, और अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं तो फिर अपने आप से खुद से टेक्स्ट बुक लेके इनको आप अपनी नोटबुक में करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।